नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च संससि। पुनर्योगं च संससि। पुनर्योगं च संससि। पुनर्योगं च संससि। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च संससि। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च संससि। पुनर्योगं च संससि। पुनर्योगं च संससि। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च संससि। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च संससि। यच्छ्रेय एतयोरेकम्। यच्छ्रेय एतयोरेकम्। यच्छ्रेय एतयोरेकम्। यच्छ्रेय एतयोरेकम्। यच्छ्रेय एतयोरेकम्। यच्छ्रेय एतयोरेकम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च संससि। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनर्योगं च संससि। यच्छ्रेय एतयोरेकम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यच्छ्रेय एतयोरेकं। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण। पुनः योगं च संससि। यत् श्रेयः एतयोः एकं। तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, कृष्ण, हे कृष्ण, कर्मणाम कर्मों के, सन्न्यासम सन्यास की, च और पुनः फिर, योगम कर्म योग की, संससि प्रशंसा करते हैं। अर्जुन कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के सन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए एतयोः इन दोनों में से यत् जो एकम एक में मेरे लिए सुनिश्चितम भली भांति निश्चित श्रेय कल्याणकारक साधन हो, तत् उसको ब्रूहि कहिए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप पहले तो कर्मों के सन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में जो एक मेरे लिए अच्छी प्रकार से कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। सन्न्यासः कर्मयोगश्च। सन्न्यासः कर्मयोगश्च। सन्न्यासः कर्मयोगश्च। सन्न्यासः
कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ निःश्रेयसकरावुभौ निःश्रेयस्कराभुवौ बुभौ संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराभुवौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकराभुवौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयसकरौ उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते संन्यासः कर्मसन्न्यास च और कर्मयोगः कर्मयोग ये उभौ दोनों ही निःश्रेयसकरौ परम कल्याण के करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। तू परंतु तयो उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से विशिष्यते श्रेष्ठ है, मतलब अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, कर्म संन्यास कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, लेकिन उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम है और सुगम होने से ये श्रेष्ठ है कर्मयोग। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति
ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो देष्टि न काङ्क्षति यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते ज्ञेयः सः नित्य सन्न्यासी यः न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वः हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। महाबाहो, हे अर्जुन, यह जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की कांक्षति आकांक्षा करता है, सह वह कर्मयोगी नित्य सन्यासी सदा सन्यासी ही ज्ञेयः समझने योग्य है ही, क्योंकि निर्द्वन्द्वः राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखम सुखपूर्वक बंधात संसार बंधन से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, मतलब कि न किसी से कुछ चाहता है, न किसी से द्वेष करता है, न किसी से राग करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। ऐसा कर्मयोगी नित्य सन्यासी ही उसको समझना चाहिए, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगौ पृथक बाला सांख्य योगौ पृथक बाला सांख्य योगौ पृथक बाला सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता प्रवदन्ति न पंडिताः प्रवदन्ति न पंडिता प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थिता सम्यक् एकमप्यास्थिता सम्यक् एकमप्यास्थिता सम्यक् एकमप्यास्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम्। क्या बोले उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् एकमप्यास्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् अपि आस्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। सांख्ययोगौ संन्यास और कर्मयोग को बालाः मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले प्रवदंती कहते हैं।
न कि पंडिता पंडित जन ही, क्योंकि दोनों में से एकम एक में अपि भी सम्यक सम्यक प्रकार से अच्छी प्रकार से आस्थिता स्थित पुरुष उभयो दोनों के फल रूप परमात्मा को विंदते प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग को जो मूर्ख लोग हैं वे अलग अलग फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन माने विद्वान जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से यदि पुरुष स्थित है तो दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, 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 प्राप्यते स्थानम, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम, तद्योगैरपि गम्यते, तद्योगैरपि गम्यते, तद्योगैरपि गम्यते, तद्योगैरपि गम्यते, तद्योगैरपि गम्यते, तद्योगैरपि गम्यते, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम यद्योगैरपि गम्यते, तद्योगैरपि गम्यते, तद्योगैरपि गम्यते, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, तत्सांख्यै प्राप्यते, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च, 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 यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति, यः पश्यति स पश्यति, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तत् योगैः अपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। सांख्यै ज्ञान योगियों द्वारा यत् जो स्थानम परम धाम प्राप्यते प्राप्त किया जाता है, योगै कर्म योगियों द्वारा अपि भी तत् वही गम्यते प्राप्त किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम
प्राप्त किया जाता है, मतलब जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। यह जो पुरुष सांख्यम, ज्ञान योग च और योगम कर्म योग को फल रूप में एकम एक पश्यति देखता है, सह च वही यथार्थ मतलब सत्य पश्यति देखता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही परम धाम ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, यानी दोनों का फल एक है, ऐसा जो देखता है वही यथार्थ सत्य देखता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।